हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और नतीजे भी आ चुके हैं। इन चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका दिया है, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए यह चौंकाने वाली बात है। हरियाणा की राजनीति में इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के रुझान आते आते निर्णय तक पहुंच चुका है। राज्य की सभी 90 सीटों पर परिणाम सामने हैं। वहीं भाजपा को भारी झटका लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है, हरियाणा में क्यों फिसल गई और बिल्कुल नीचे आ गई। कांग्रेस को भी जो उम्मीदें थीं उसके अनुसार चुनाव परिणाम उसे नहीं मिले। यहाँ तक कि भाजपा की उम्मीदें भी और ज़्यादा थीं, लेकिन सरकार भाजपा की। और वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बाजी मारी है। अभी बात करते हैं हरियाणा की कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व शून्य पर आ गया, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसकी सरकार है, पंजाब में उसकी सरकार है। आपने हरियाणा में 90 में से 88 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 88 सीटों पर, और परिणाम रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन 88 में से 8 तो आ जाती, तब तो कोई समझ में आता। और यह स्थिति पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हरियाणा के मतदाता आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एग्जिट पोल्स ने भी आपको एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं जताई थी। वैसा ही चुनाव परिणाम है कुछ। इस बार चुनावी नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी का कोई ठोस आधार नहीं है, जबकि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। वहीं क्षेत्रीय दल जैसे जेजेपी और आईएनएलडी भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे रहे। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन उनके लिए भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं दिखी। जेजेपी ने अभी तक किसी भी सीट पर जीतना तो छोड़ो, बढ़त तक हासिल नहीं की थी। यह दुष्यंत चौटाला के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। उनकी पार्टी का प्रदर्शन इस बात का संकेत हो सकता है कि मतदाता अब नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। वहीं देवीलाल की पार्टी आईएनएलडी 2 सीटों पर आगे चली। अभय सिंह चौटाला इस समय एलनाबाद सीट से मैदान में थे और यह सीट लंबे समय से आईएनएलडी का गढ़ भी रही है, और उनकी बढ़त इस बात का संकेत थी कि पार्टी अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने की कोशिश में लगी है। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव एक बड़ा सबक है। यदि वे अगले चुनाव में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें हरियाणा में अपने आधार को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। क्या वे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को फिर से संगठित कर पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा के मतदाताओं ने इस बार स्पष्ट संदेश दिया है कि पारंपरिक दलों पर भरोसा वे करते हैं। कांग्रेस ने अपने अभियान में किसानों और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता दी थी, जो कि सफल साबित हुई।
भाजपा ने विकास और सुशासन का वायदा किया था, लेकिन क्या वह इसे पूरा कर पाई, यह सवाल अब उठता है। आम आदमी पार्टी ने अपनी रैलियों में बड़े वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरियाणा में कई रैलियां की, लेकिन उनका जो प्रभाव था वो सीमित रहा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल प्रचार और रैलियों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। पार्टी को स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हरियाणा की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है। जेजेपी और आईएनएलडी जैसे दल अब मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये दल अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में सफल होंगे भविष्य में? क्या वे मतदाताओं की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? ये सवाल आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस चुनावी नतीजे ने हरियाणा की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या क्षेत्रीय दलों को अब अधिक महत्व मिलेगा? क्या आम आदमी पार्टी अपनी रणनीतियों पर पुनः विचार करेगी? हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये समाज में बदलते रुख और प्राथमिकताओं का भी संकेत है। युवा मतदाता अब अधिक जागरूक हो चुका है और वे ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हमें देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी रणनीतियों को बदलकर अगले चुनावों के लिए तैयारी करेगी या फिर से इसी तरह के नतीजों का सामना करेगी। अगर वे अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो जाए। इस चुनावी नतीजों ने हरियाणा की राजनीति में नया अध्याय खोला है। क्या हम आने वाले समय में नई राजनीतिक पार्टियों या नेताओं को उभरते हुए देखेंगे? क्या युवा नेता मैदान में उतरेंगे? ये सभी प्रश्न भविष्य की राजनीति को आकार देंगे। हरियाणा के मतदाता अब केवल बड़े वायदों पर विश्वास नहीं कर रहा है, यह भी सिद्ध हो गया है। वे वास्तविकता और क्रियान्वयन को देखना चाहते हैं। यदि किसी पार्टी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए तो मतदाता उन्हें दंडित करने से भी पीछे नहीं हटा है। यह बात सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी को अब हरियाणा में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। वह जीरो पे आ चुकी है। उन्हें स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से जुटाना होगा ताकि वे अगले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। लेकिन यह जो चुनावी परिणाम है यह आश्चर्य में डालने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगी थी तो लग रहा था कि वहाँ वह तीसरा विकल्प बन के आएगी। तीसरा विकल्प तो छोड़िए साहब, अपना अस्तित्व तक बचाने में कामयाब ना हो पाई है। फिलहाल हरियाणा चुनाव ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ चेताया है। अब नेताओं को चेतना है।